दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, पर जीतता वही है जो सही तरीके से दौड़ता है। बाइबल बताती है, दौड़ो ऐसे कि जीतो। जी हां, हमारा और आपका साथ, हमारी और आपकी दौड़ प्रभु यीशु मसीह में ऐसे हो ताकि हम जीते। इजराइल के लोग चलते सही थे और बार बार वो ऐसे काम करते थे जो यहोवा के दृष्टि में बुरा हो जाता था। अब कुछ इस प्रकार भी किए, जब परमेश्वर का वचन न्यायों किताब उसका 6वें अध्याय में पढ़े तो लिखा है, इजराइलियों ने यहोवा के दृष्टि में बुरा किया। अब जब बुरा किया तो मिधानियों ने उनके ऊपर अधिकार जताना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने ऐसा होने भी दिया और मिधानियों के अधीन कर दिया। और वो ऐसे करते थे कि इनसे जितना इनका होता था, अनाज, जानवर, फलवंत चीजें, वो सब छीन कर लेके चले जाते थे। और फिर जब तंग आ गए, हार गए, और छठे पद में लिखा है, मिदानियों के कारण इजरायलियों की बड़ी दुर्दशा पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। मैं सच बता रहा हूं, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों की दुहाई को सुनकर अनसुना नहीं करता है। वो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनकर अनसुना नहीं करता है, पर वो जो कमजोर लोग हैं, जो अपने आप को कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए वो ताकत बन जाता है। जब इजरायलियों ने गुनाह करने के बाद, यहोवा के दृष्टि में बुरा करने के बाद, जब मिदानियों के कारण इनकी दुर्दशा खराब हो गई, तब इन्होंने दुहाई दिया। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति के पास अपने दूत को भेजा, स्वर्गदूत को भेजा। सुनिएगा, और लिखा है, अब वो व्यक्ति जिसका नाम गिदोन था, वो एक बाज के नीचे तले बैठकर अपने गेहूं को ओसार रहा था, दाखरस के कुंड में अपने गेहूं को झाड़ रहा था, सफाई कर रहा था। डर के मारे डरा हुआ था, पता नहीं था कि मिदानी कब जाएंगे, कब छीन के लेके चले जाए, कब हमारे अधिकार लेके चले जाए। परमेश्वर का दूत आया, अब कहने लगा, हे सूरबीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने से कहा, यदि हमारे साथ यहोवा होता, यदि हमारी प्रार्थना यहोवा सुनता, तो मिदानी ऐसे नहीं करने पाते, हमसे छीन के नहीं ले जाना पाते। और सूरबीर सुरमा का मतलब ही होता है ताकतवर। अगर मैं कम बलवान होता तो मैं अब तक इजरायलियों को मिदानियों से बचा लेता, छुड़ा लेता। सच बता रहा हूं, आप बार बार हार गए हैं, बार बार थक गए हैं अपने मुश्किलों की तरफ देखते देखते। आपके कमजोरी के हालात में परमेश्वर आपका बल बनना मांग रहा है। आप अपने कमजोरी को बार बार देख रहे हो। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, जो अपने आप पे घमंड करते थे। परमेश्वर ने उनको चुन लिया, गरीबों को चुन लिया ताकि धनवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने उनको चुना कि जो कुछ है नहीं, ताकि उनको जो बहुत कुछ है उनको लज्जित करे। परमेश्वर आज आपकी चुनाव कर रहा है। परमेश्वर की आज पुकार आपके लिए है, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर वो कार्य करे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। पता है, परमेश्वर के दूत से बहुत सारे सबूत के साथ गिदोन ने ये पक्का प्रमाण कर लिया कि ये परमेश्वर की ओर से है। अब परमेश्वर ने इजराइल को छुड़ाने के लिए, मिदानियों से बचाने के लिए अपने दूत को भेजा है, और मेरी जुता है।
तो उन्होंने पुकार लगाया मिदानियों को हराने के लिए। 32,000 सैनिक तैयार किए। कमजोर नहीं थे इजराइल। 32,000 सैनिक तैयार किए। परमेश्वर का सुनो, अगर तुम इतने सैनिक से मिदानियों को हराओगे तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने दम से हराया है। अगर बलवान किसी को मारे तो कहेगा मेरे संग ताकत था, मैंने हरा दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो डर के मारे 22,000 लोग चले गए वापस। पर गिदोन कहने लगा यदि किसी को डर लगता हो या कुछ हुआ हो तो वो वापस चला जाए। वो चले गए। जिनका नई शादी हुई वो चले जाए। वापस चले गए 22,000, 32,000 बचे 10,000। फिर परमेश्वर के दास ने फिर कहा कि चप्पड़ जो पानी पीते उनको वापस भेज दो। जो चप्पड़ पीते थे उनको वापस भेज दिया। कुछ ही लोगों को ले जाकर उसने मिदानियों पे अटैक किया। अब परमेश्वर ने उनके हाथ में हरवा दिया। और जो दुश्मन देश के थे, दुश्मन राज्य के थे, उन्हें कहा रे गिदोन की तलवार चल रही है। परमेश्वर ने इससे पहले गिदोन वहां जाता, इससे पहले इजराइल के सैनिक जाते, परमेश्वर ने उनके मन में डर पैदा कर दिया था गिदोन के प्रति। गिदोन की तलवार कहा जाता है ना, गिदोन की तलवार। एक कहावत कही जाती है कि गिदोन की तलवार जैसी कोई चलाने वाला नहीं। गिदोन ताकतवर व्यक्ति था और उसने इजराइलियों को बचाया मिदानियों के हाथ से। परमेश्वर आपके कमजोरी में आपका ताकत बनना मांग रहा है। परमेश्वर आपके उन खराब परिस्थितियों में आपकी हिम्मत बनना मांग रहा है। वो स्वर्ग में बैठा हुआ प्रभु आपकी मददगार बनना मांग रहा है। वो आया इसीलिए ताकि जो कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जो अपने आप को निहत्था महसूस कर रहे हैं, जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनके लिए वो ताकत बन जाए। और आज परमेश्वर का वचन आपसे कहना मांग रहा है, आपका नाम लेके बोल रहा है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और जब यहोवा हमारे संग है ना तो हम जीत हासिल करेंगे और दौड़ेंगे ऐसे जैसे हम जीते। क्यों? क्योंकि हमारे संग यहोवा है और हमारे सीरीज का नाम भी है वॉक बाय फेथ, यानी विश्वास में चलना, प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादारी में बने रहना, परमेश्वर के साथ चलते रहना और तो वो तुम्हें आपको और हमको जीत दिलाएगा और हम जीत कर उस परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। अपने बल से नहीं, अपनी सामर्थ्य नहीं। पौलुस कहने लगा जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ करने का मतलब मैं भूखा भी रह सकता हूं, मैं अच्छे से भूखे में भी आनंद कर सकता हूं, मैं खाने पीने के बाद भी आनंद कर सकता हूं, मैं रोग होने के बाद भी आनंद कर सकता हूं, मैं गरीबी में भी आनंद कर सकता हूं। मैं परमेश्वर के महिमा के लिए ही बनाया गया। मुझे मुश्किल आने से ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहोवा मेरे संग है। और जब यहोवा मेरे संग है ना तो हम सूर भी सुरमा है। हमारे सब एक बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कहे न मारी हम नक्शा, मतलब हमारा बाप जब शहंशाह है तो हम नक्शा क्यों ना मारे। आप कमजोर नहीं हो, आपके पीछे आपका बाप खड़ा है, आपके पीछे आपका बाप खड़ा है, आपके ढाल बनकर। आपके पीछे आपका बाप खड़ा है ताकि आपकी ताकत बन जाए, आपके पीछे आपका बाप खड़ा है ताकि आपका सहारा बन जाए, आपके पीछे आपका बाप खड़ा है। उठ, खड़ा हो जा और अपने हथियार यानी प्रार्थना को धारण कर। कमजोर मत पर भैया, जब वो गिदोन के द्वारा मिदानियों को हरवा सकता है तो वो आपके द्वारा आपके मुश्किलों पे, आपकी परेशानियों पे
वो फतह दिलाएगा। मुझे नहीं पता आपने कौन सी गलती किया या नहीं किया, इसकी मैं चर्चा नहीं करना मांगता। मैं चर्चा तो करना मांगता हूँ सिर्फ प्रभु के अनुग्रह का। मैं तो चर्चा करना मांगता हूँ प्रभु की दया का, क्योंकि वो दयावंत है। उसने आप पे दया किया है, उसने आप पे अनुग्रह किया है, और इसीलिए किया है ताकि आप अपने घर, अपने परिवार, अपने नगर और अपने लोगों के लिए बरकत का कारण है। डरिए मत, यहोवा आपके साथ है। 365 बार परमेश्वर के वचन लिखा है, मत डर, मत डर, मत डर। और आज आपसे प्रभु की आत्मा कह रहा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ। प्रभु जी दुआ करते हैं, जितने लोग इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, जो डरे हुए हैं, जो सदमे में हुए, पिता पर दुआ करते हैं, आपका हाथ इनके साथ हो, आपकी उपस्थिति इनके साथ हो। आप वही अपने डर पर जय प्राप्त करते, जैसे गिदोन ने मिदानियों को हरवाया था। वो दुआ करते ये लोग अपने मुश्किलों को, अपने परेशानियों को पिता परमेश्वर आपके नाम से हराने वाले हो सके, और आप में जयवंत से भी बढ़ के हो। प्रभु यीशु के नाम से आशीष करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। वो आप सबको आशीष दे। जरूर हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको बरकत मिलता है जरूर आमीन लिखें। आप प्रभु की महिमा के लिए कुछ ना कुछ लिखें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। अगर आपको आशीष मिलता है जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।